तो हमने भी तो तलकनामा डाला हूँ। हो सकता है तलकनामा में तीनों जानी को तो पेशी होना पड़ेगा ना। तीनों जानी को जब पेशी होना पड़ेगा तो हो सकता है इन लोगों को पता चला तो मेरे को ठिचका कर देंगे। गांव वाले लोगों ने मुझे पागल साबित कर दिया। हाँ, पागल साबित कर देंगे, सर वो तो पागल है, वैसे ही बोलता है। तो 2020 से लेके 2021, 2022, 2023 तक मेरे पास इतना प्रूफ हो गया उसके खिलाफ कि आज मुझे कोई झूठा नहीं कर सकता है कि ये लड़का झूठा है और वो लोग सच्चा है। इसकी भी गलती नहीं, गलती बीबी की है, औरत की है। मैं तो सीधा कहूँगा जब तक औरत नहीं गलती करेगी लड़का कहाँ से सटेगा। सर हम जब हमको मरवा के भिजवा सकती है मायके से तो साला क्या वो उसको नहीं बुला सकता है कि हमारे गांव का लड़का है। लोग मुझे बताते, जब भी मैं बनारस रहता हूँ वहाँ से मैं जब भी आता हूँ गांव में तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बीवी बनारस में उसको लेके रहती है और ये मेरे जान को खतरा है क्योंकि ये लोग पैसे वाले हैं। और कौन पैसे वाला? ये जो जिस लड़के के साथ ये नाजायज संबंध बनाई थी, ये लोग मरवाना दे रहे हाँ हिमांशु के साथ, क्योंकि इसके पास भाई पैसा है, ये 7 लाख में उसका मामला शांत कर सकता है। तो क्या मेरा जान मरवाने के लिए 2 लाख रुपया नहीं फेंक सकता है। बदलते मौसम की तरह हमने लोगों को बदलते देखा है और आज किसी को किसी और से दूर होते देखा है। नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, आजकल का जो माहौल है बहुत ख़राब है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आए दिन कहीं न कहीं भागम भाग का प्रचार चल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में ही नहीं कि बिहार में भी बहुत सारे बवाल उठ रहे थे। एक ऐसी ही कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो जिला गाजीपुर से है। जिला गाजीपुर के पचरासी से है और पचरासी में एक व्यक्ति शादी करके अपनी बीवी को लेकर आता है और बीवी 4 साल उनके साथ रहती है, फिर इस कदर उनको धोखा देती है कि आज तड़प तड़प के रह जाते हैं और आज इस तरह से परेशान है, ना उनकी रोजी चल रही है ना ही रोटी चल रही है। फिलहाल आइए बात करते हैं सीधे वो व्यक्ति को, क्या दिक्कत है, क्यों परेशान आप दिख रहे हैं? सर परेशान मैं इसलिए हूँ कि मेरी बीवी नाजायज संबंध बना चुकी है किसी नाजायज लड़के के साथ, और वो 4 साल से 2020 से बनाई हुई है। 2020 नहीं 2019 से बनाई है, लेकिन 2020 में उसको मैंने साथ साथ पकड़ा हूँ। रंगे हाथ? हाँ रंगे हाथ पकड़ा हूँ, वो भी रंगे हाथ नहीं पकड़ा हूँ, मैंने उसको बतियाते वक्त भी पकड़ा हूँ, मतलब फ़ोन से। आपका नाम क्या हुआ? हाँ आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिकंदर। आप सिकंदर हैं, पचरासी के रहने वाले हैं। आपका तहसील कौन सा है? तहसील भी सैदपुर है। सैदपुर तहसील, थाना कौन सा है? नंदगंज। नंदगंज। सैदपुर तहसील है, नंदगंज थाना है। ये सिकंदर है। सिकंदर अपने हाथों में भरपूर फाइल लेकर आया है। इस फाइल में ना तो किसी ज़मीन जायदाद की कहानी है, इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ एक मोड़ है। ना इनकी बीवी इनके साथ रहती है बल्कि किसी और के साथ रहती है। रहती ही नहीं बल्कि इनको इस कदर से धोखा दिया है कि आज आए दिन परेशान है। सिकंदर, क्या हुआ था, कब शादी हुई थी, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। सर मेरा 2015 में हुई थी, इजराह महीना में। बताइए पूरी कहानी। हुई थी शादी मेरा 2015 में। तो उस वक्त में 4 साल तक हम लोग मियाँ बीवी सही थे। सबके न साथ हुई? हाँ प्रियंका के साथ। हाँ। हाँ वो सौना मटिया के रहने वाली थी, गाजीपुर का ही रहने वाली थी। वो घर पे आई 2018 में। 18 के बाद मैं चला गया पंजाब उन लोग के भाई के साथ। वहाँ से फिर विवाद चालू हो गया फ़ोन का हमारे उसके साथ। तो वो हमको बोली आप शक कर रहे हो, आप झूठ कर रहे हो। तो मैंने 2019 में मैंने उसको पंजाब बुलाया, तो पंजाब में समझाया, पंजाब में नहीं समझी। फिर उसको वहाँ से मैं ट्रेन पकड़वा दिया। ट्रेन पकड़वाया तो वो ट्रेन पकड़ के सीधा आई बनारस, और बनारस में अपने जिस लड़के के साथ उसका नाजायज संबंध है उसी के साथ वो बनारस में पकड़ी गई। हाँ उसका फ़ोटो वोटो सब मेरे पास है। लेकिन जब आप 4 साल बहुत मस्त रहे अपनी बीवी के साथ, तो अचानक क्या होता है? कभी झगड़ा वगड़ा हुआ था कि वो उससे दूर हो गई, या पहले से उसका कभी चक्कर था किसी के साथ? नहीं पहले से, अब पहले साथ था ना था वो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ लेकिन मैं जब आया घर पे तो वो लोग मतलब कुछ लोग बोले, तो मैंने उन लोगों ने, मैं कहा सीधा, मैं उससे पूछा, उसने बोली नहीं, तो मैं रंगे हाथों उसको मोबाइल में घर पे पकड़ लिया 2020 में। कैसे पकड़े? क्या कर रही थी? वो बात कर रही थी, हाँ मोबाइल से बात कर रही थी। वो पकड़ा गई, वो भी 2 बजे रात को। हमारे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है, आप चाहिए तो सुन सकते हैं। किससे किससे बात कर रही? हमारे गांव के एक लड़का है हिमांशु नाम करके। वो लड़का उस वक्त पढ़ता था। वो तैयारी पुलिस का करता था, और 2021 में वो पुलिस में भी भर्ती हो गया। अब भर्ती होने के बाद वो बनारस में रूम लेके उसको रहने लगा। हाँ उसको साथ अपनी बीवी के हाँ साथ रखा?
हाँ मेरे बीवी के साथ, उसकी बीवी थोड़ी है, मेरी बीवी है तो मैं कहूँगा ना। उसकी शादी नहीं हुई थी। नहीं उसकी कहाँ शादी, उसकी शादी तो अभी हुई है। तो वो हिमांशु नाम का लड़का आपकी बीवी के साथ रहने लगा। आप बीवी क्या आपसे पूछ करके गई थी कि नहीं, ज़बरदस्ती चली गई थी, जबर उठा के लेकर चला गया था? नहीं वो उठा के नहीं ले गया, उसमें उसकी भी गलती नहीं, गलती बीवी की है, औरत की है। मैं तो सीधा कहूँगा जब तक औरत नहीं गलती करेगी लड़का कहाँ से सटेगा सर। हम जब हमको मरवा के भिजवा सकती है मायके से, तो साला क्या वो उसको नहीं बुला सकती है? उसमें उसकी भी गलती नहीं, गलती बीवी की है, औरत की है। मैं तो सीधा कहूँगा जब तक औरत नहीं गलती करेगी लड़का कहाँ से सटेगा सर। हम जब हमको मरवा के भिजवा सकती है मायके से, तो साला क्या वो उसको नहीं बुला सकती है? तो आपको ससुराल वाले मारा? मारे भी थे, बहुत मारे थे, वो तो मार के समझ लो कि मार के वो लोग बेहाल कर दिए थे, मुझे ब्लड आ गया था मुँह से। हाँ क्यों मारा था? वही कि झूठ लगा रहा है, ये ऐसे तैसे मैं लड़की को रचना लगा रहा है, ऐसा तैसा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक नहीं है, तो ठीक है सर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये लोग झूठ माने, लेकिन मेरे पास तो 2020 से लेके 2021, 2022, 2023 तक मेरे पास इतना प्रूफ हो गया उसके खिलाफ कि आज मुझे कोई झूठा नहीं कर सकता है कि ये लड़का झूठा है और वो लोग सच्चा है। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास फोटो है फेसबुक का, मेरे पास फोटो उसका बनारस का भी है, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा सिकंदर जी, एक बात बताइए, जब आपकी बीवी प्रियंका जी हिमांशु के साथ जब रहने लगती है, तो आपके उससे पहले क्या आपके बच्चे भी थे? हाँ एक लड़का था, लड़का था। लड़का कितने वर्ष का है? 7 वर्ष का। लड़का किसके साथ रहता है? वहीं मायके में ही छोड़ा हूँ। छोड़े हैं? हम नहीं छोड़ा हूँ, वही लोग ले गए हैं। मैंने मांगा भी लड़का, तो वो लोग लड़के बोले कि लड़के ऐसे नहीं मिलेगा। जब आपकी बीवी चली गई तो आपने कोर्ट नहीं किया, एफआईआर नहीं किया, मुकदमा वगैरह? कोर्ट की बात नहीं, मैं थाने पे गया, थाने पे मैं एफआईआर मैं 2020 में तो नहीं गया क्योंकि उस समय महामारी चल रही थी, तो कहाँ थाने पे पुलिस वाले लोग सुनेंगे। मैं 2021 में गया, मैंने कहा ऐसा ऐसा समस्या कहा, पुलिस वाले लोग सुने, आए, इन लोगों से पूछे, तो ये लोगों ने मुझे, गांव वाले लोगों ने मुझे पागल साबित कर दिया। हाँ पागल साबित कर देंगे सर, वो तो पागल है, वैसे ही बोलता रहता है। हाँ पागल साबित कर दिए। पागल साबित करने के बाद उसके बाद फिर पुलिस को नहीं कहा कि फ़ोन करके आइए सर कुछ करिए मेरे लिए, मैं अपना कमाऊँ खाऊंगा कि उसके पीछे ही पड़ा रहूँगा। हाँ अगर मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम, कोई मार देगा जान सहित, कोई कुछ कर देगा, तो आप किसके ऊपर मैं जवाब दूंगा? जब आप थाने होके, हमारा थाना होके साला नंदगंज नहीं सुन रहा है, तो मैं किसके पास जाऊँ? लगातार आप आरोप लगा रहे हैं हिमांशु नाम के लड़के पर, जो हिमांशु आपके गांव का लड़का, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपकी बीवी उसके साथ रहती है, तो अभी भी रहती है या अलग हो गई? अभी भी रहती है। अब अभी रह रही है कि नहीं रही वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता तो 2020 से ही हुआ है। फिर 2020 के बाद मैंने उसके पास गया ही नहीं कि वो किसके साथ रह रही है, किसके साथ नहीं रह रही है। लेकिन इतना पता है कि हमारे गांव का लड़का है, लोग मुझे बताते, जब भी मैं बनारस रहता हूँ, वहाँ से मैं जब भी आता हूँ गांव में, तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बीवी बनारस में उसको लेके रहती है, और उसका एक नजात औलाद है, लड़की है। अच्छा, उसका भी एक लड़की? एक लड़की है। वो लड़की कहाँ है? लड़की वही मायके में ही। हाँ आपका बच्चा भी उस मायके में, उसके बच्चा भी? हाँ उसकी भी बच्चा है मायके में। हाँ तो इसमें एक देखें प्रियंका जी का एक ये है, रिपोर्ट बनाया है उन्होंने, जिसने अबॉर्शन की बात की है। इसमें क्या है? तो लिखा है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर, ये आपकी बीवी ने लिखवाया है। हाँ ये उस पर एफआईआर लिखा है, जैसे उसने रखा था, तो उससे ये बोली थी कि हमसे तो आप शादी करने वाले थे। उसको? हाँ तो आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ तो वो ऐसे तैसे करके आपकी एक लड़की भी है। मतलब इस रिपोर्ट में ये है कि मैंने इसको पढ़ते हुए आपको बता दूं, खासकर जब मैंने इसको पढ़ा, इस पेपर को पढ़ा, जब इस पेपर को पढ़ने के बाद साफ साफ समझ आता है कि एक बच्ची पैदा हुई थी हिमांशु और इनकी बीवी के साथ, और इसके बाद बनारस में रहते थे। बनारस में रहने के बाद इसमें एक सचोट होता है कि साथ साथ ये दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन शादी जब नहीं कर पाते हैं तो ये जो इनकी बीवी है उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराती है। बीबी ने कराई, बीबी ने उसके खिलाफ। हाँ। तो फिर अब बीवी अब किससे झगड़ा है? आपका बीवी से झगड़ा है या हिमांशु से झगड़ा? नहीं सर देखिए, हमें हिमांशु से नहीं झगड़ा है, हमें अपने बीवी से झगड़ा है। मुझे उसी औरत से तलाक चाहिए। अच्छा, तो अब तो भैया बीवी तो आपकी अलग हो गई। हाँ पहले अभी तलाक भी नहीं हुआ आप? नहीं। अब तलाक चाहते हैं। हाँ तो फिर क्या जरूरत पड़ी आपको मीडिया में आने की? मीडिया में इसलिए आने की जरूरत पड़ी सर कि मेरे जान को खतरा है, क्योंकि ये लोग पैसे वाले हैं। और कौन पैसे वाले? ये जो जिस लड़के के साथ ये नाजायज संबंध बनाई थी, अच्छा, ये लोग मरवाना दे रहे हैं। हाँ हिमांशु के साथ, क्योंकि इसके पास भाई पैसा है, ये 7 लाख में उसका मामला शांत कर सकता है। तो क्या
मेरा जान मरवाने के लिए 2 लाख रुपया नहीं फेंक सकता है। कहानी अब समझ में आ गई कि आपकी बीवी से सन 2015 में शादी होती है, सन 2020 में संबंध बनते हैं दूसरे के साथ। इसके बाद वो दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और आपसे यही दुख था कि हिमांशु ऐसा क्यों किया। अगर हिमांशु किया तो शादी भी नहीं किया उसके साथ। अब शादी नहीं किया तो इनकी पत्नी जो प्रियंका है उनके नाम भी FIR करवा दी है। अब समझ नहीं आ रहा है कि ये भी गलत है या वो गलत है या वो गलत है। अब देखिए 3 कहानियाँ 3 तरह से हो। अब प्रियंका जाएगी किसके पास? आप तो तलाक मांग रहे हैं उससे। नहीं सर, तो अब वो कहाँ जाएगी वो जानेगी ना। अब वो जानेगी क्या अभी भी टॉर्चर कर रही है क्या कि मुझे रख लो अपने पास? किसके? नहीं, मेरे पास नहीं टॉर्चर कर रही है, उसको टॉर्चर कर रही है। जिसको 7 लाख रुपए दे करके दोनों तो छुट्टी करा लिया। 7 लाख देख के सर ऐसे कैसे हो जाएगा? वो तो करा लिया, फिर आपको टेंशन किस बात की है? अरे हमको टेंशन इसलिए है ना कि जब उसने ऐसा किया तो हमने भी तो तलाकनामा डाला हूँ। हो सकता है तलाकनामा में तीनों जानी को तो पेशी होना पड़ेगा ना। तीनों जानी को जब पेशी होना पड़ेगा तो हो सकता है इन लोगों को पता चला तो मेरे को ठिचका कर देंगे, तब क्या होगा? बहुत बड़ी कहानी है, आप इसको समझिए। इन्होंने बड़े बाकायदे रूप से इन्होंने FIR भी की भी कॉपी रखी हुई है। ये औरत है, आप देख पा रहे हैं, अगर ये औरत है स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। ये क्या है इसमें, ये देखिए इन्होंने अपने हाथों पे मेहंदी जिसने रखवाया है, जिसके शादी हुई इसका कोई हाथ पे मेहंदी नहीं है। और ये बड़ी चीज़ें हैं, और पकड़िए इसको। और ये क्या है? फोटो है, ये इनके इसी का फोटो है। बहुत सारा तस्वीर उन्होंने रखा है, बहुत सारा तस्वीर उन्होंने रखा हुआ। आपको दिखा दूँ कि ये बीबी है इनकी, और ये फोटो पे भी अपलोड किया। ये 2 बच्चे हैं, और ये फेसबुक का वीडियो है, ये पकड़िए। ये हिमांशु कुमार ने बहुत अच्छा कमाल का काम किया है कि अपनी तस्वीर लगा दी है। इन्होंने ये बच्चे हैं और ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानी है इनके बीच के साथ। कौन परेशान कर रहा है, क्या नाम है? हेमांशु। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम सरजू प्रसाद। कुछ करते हैं? हाँ, वो अभी मतलब कोई नौकरी करते थे, रिटायर हो गए हैं, घर पे ही है। अच्छा, और लड़का? लड़का पुलिस में है, पुलिस में। PSC। और आपको जान माल की सुरक्षा चाहिए। हाँ, आपको हाँ। खतरा है कि नहीं जान माल हमारे साथ कब घटना घट जाए? कब भी घटना, हाँ। आपको बता दूं, फिर से बता दूं, सिकंदर जी है, बहुत सारे प्रूफ अपने साथ रखे हुए हैं, बहुत सारा पेपर इन्होंने तैयार कराया है। कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा ही होता रहा तो हमारे भारत देश का क्या होगा, और कौन अपने किसी लड़की से शादी करेगा, कौन अपनी बीवी को खुश देखना चाहेगा। इनके साथ जो हो रहा है आपने देख ही लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।